A very good morning to all my dear students and welcome to हिंदी ऑनलाइन क्लास। आज हिंदी में हम व्याकरण विभाग में अगला टॉपिक करेंगे जो है वर्ण विच्छेद। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया ही है। वर्ण वो होता है जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, ठीक है, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। अभी वर्ण विच्छेद का मीन्स होता है, विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद क्या हो गया? वर्णों को अलग अलग करना। तो शब्दों की ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी जब हम किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो वर्ण विच्छेद होता है। जैसे एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पर आश्चर्य, राष्ट्रीय, सुरक्षित, श्रृंगार, वैज्ञानिक, गृहस्थी, विग्रह, ये सब लिखे हुए हैं और इसको फिर एक व्यवस्थित तरीके से अलग किया हुआ है, ठीक है। जैसे आ प्लस फिर श आधा है तो हमने भी श के नीचे हलंत लगाया है, फिर प्लस फिर च को हलंत किया है क्योंकि च में अ होता है, च एक व्यंजन है, ठीक है, उसमें से स्वर को अलग किया है हमने, च प्लस अ। फिर र वैसे ही आधा है, ऊपर है वो रेफ है, ठीक है। फिर य हलंत और अ, ठीक है। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें देख के आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा उसने वर्ण विच्छेद कर दिया है। तो इससे पहले हम ये करें, हम संयुक्त व्यंजन को भी देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ये देखिए, ये है संयुक्त व्यंजन, यानी दो वर्णों से मिलकर बना है। जैसे क्ष, क और श दोनों से मिलकर श बना है और बाद में अ तो सब में ही होता है। कोई भी वर्ण आप लेते हैं, क हो, ख हो, च ह, सब में अ होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है त्र, त हलंत, र हलंत और अ बन गया त्र। फिर ज्ञ, ज प्लस अय और अ, इन सब को मिलकर बनता है ज। फिर श्र, यानी श और र को मिलकर बनता है श्र। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये दो वर्णों को मिलकर बनाए जाते हैं। यानी जैसे हमारे पास आ गया क्षमा, तो हम क्या लिखेंगे? क प्लस श प्लस अ, ये तो श हो गया। फिर म प्लस आ, इन्होंने म के नीचे हलंत नहीं लगाया है, म के नीचे हलंत भी होगा, ठीक है। ऐसे ही शिक्षा, श हलंत, फिर छोटी की मात्रा है तो हमने छोटी की मात्रा उधर लगाई है, आप छोटी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में क प्लस श प्लस आ, शिक्षा। ऐसे ही चित्र, च पे छोटी मात्रा है तो उन्होंने च हलंत करके छोटी मात्रा लगाई है, फिर त्र का आधा आधा कर दिया है। त्र कैसे बनता है? ऊपर देखिए, त प्लस र प्लस अ, वही उन्होंने सेम टू सेम नीचे लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट उन्होंने किए हैं, आपको समझ आ गए हैं तो फिर हम वापस से चलते हैं और अपने शब्द देखते हैं। इसमें उन्होंने ऐसे ही किया है, जैसे राष्ट्रीय लिखा है तो र, फिर आ की मात्रा है तो आ लगाया प्लस करके, फिर श हमारा आधा है तो हमने भी हलंत किया है, ठीक है। ट आधा है तो हमने भी ट को आधा किया है क्योंकि उसके नीचे पदेन, जो ट और ड के नीचे मैंने आपको बताया था र कैसे यूज़ होता है, तो वो र भी आधा ही है, दोनों आधे हैं, ट भी और र भी दोनों को हलंत किया है। फिर कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाई। फिर प्लस य, और य में क्या होता है बाद में? अ, इसलिए य को हम हलंत करेंगे और अ लिखेंगे। आप ये सब वर्ड्स को अच्छे से आज देखेंगे और अपनी रफ नोटबुक पे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फेयर नोटबुक पे अभी ये नहीं लिखना है, जो आज आपको पीडीएफ में दिया गया है सिर्फ आप वही फेयर नोटबुक में लिखेंगे और ये सिर्फ आज आप अपनी रफ नोटबुक में इसको करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा ये करने में, ठीक है। तो मैं वर्ण विच्छेद दोबारा से बता देती हूँ आपको। वर्ण विच्छेद होता है जो वर्णों को अलग अलग करके एक व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, जिससे कि हमारी मिस्टेक्स कम हो जाती हैं, जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। आपको वर्ण विच्छेद समझ में आया होगा तो आप मुझे बता दें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है बच्चों।
आज आपका टेस्ट है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। रात को 8 बजे आपको लिंक शेयर किया जाएगा। ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट।